तो महिला होने का संगीता कुमार लाभ उठाएंगे और संगीता कुमार से किसी भी स्थिति में ये कम नहीं है, कोनो तरह से। लड़ाई जो बात जो है, भाषण देना हो कौन सा मैं भाषण, तो ये भी मुझसे खराब भाषण ना देश, लोगों के बीच में उनका से कम ना रहा। कुमार सिंह पर एक ये जाता है ना भाई कि आप बहुत मार्जिन वोट से जीते हैं, कोनो जीत ना कहा जाला। हाथना हमनी के मेहनत करनी जा तब तू कसहू समझ कि निकल जाए। तो भरत बिंद जी के कोनो दिक्कत नहीं है। तो वो भाजपा अगर उनको टिकट नहीं देगी तो एक मैसेज जाएगा कि अरे ये तो फंसा करके पटा करके जैसे तैसे हम लोगों को ले लेते हैं कि उसके बाद वादा खिलाफ ही लोग करते हैं। बताइए, टिकट भी नहीं दिए, इसलिए ऐसा काम बीजेपी नहीं करेगी। कैमूर जिला में बिंद के अगर कोई नेता है बिंद समाज का, इसके अलावा भी उनको है, तो वो है ब्रजकिशोर बिंद, यकीनन मैंने दावे के साथ में कर सकता। अब वो नीरज कुमार पांडे जो हैं 2 महीना पहले वो ज्वाइन कर लिए बसपा, जा करके बहन जी से मिले वो और उन्होंने बताया, बहन जी ने कहा कि अरे वाह 13,000 13,500 वोट ला दिया, ला दिया मैडम। बहन जी रामगढ़ से सतीश कुमार यादव को बसपा लड़ाती है, पिछला बार वही सेकंड किए थे। हाँ साहब, पिछला बार वही सेकंड किए रहे, मात्र समझे कि से 1000 या 1200 वोट से तो जहार न रहन। अजीत कुमार से जो राजद के जगदानंद से के जो पुत्र हैं वो तो 3रा नंबर पर रहन, ढेर पीछा रहन। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज दोनों चलते रहेगा। अभी मैं न्यूज दे रहा हूं विधानसभाओं का, विधानसभाओं के बारे में मैं बता रहा हूं। कल आपने को बताया था मैंने रोहतास जिला, चूंकि टॉपिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं विक्रमगंज में, जो रोहतास में एक सब डिवीजन है और एक जगह भी है। पहले कंस्टिट्यूएंसी भी हुआ करता था लोकसभा का, विधानसभा का, अब नहीं, अब काराकाट हो गया है। मैंने आपसे वादा किया था कल कि कैमूर भी मैं घुसूंगा, क्योंकि कैमूर जो है वो रोहतास से ही निकला हुआ एक जिला है। दोनों मिलाकर के 11 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 7 गो रोहतास में और 4 गो कैमूर में। कैमूर जिला रोहतास से निकल के 91 में बन रहे, लेकिन वो घड़ी नाम होकर भभुआ जिला रहे कैमूर नाम ना रहे, क्योंकि जगदानंद से जब मंत्री रहन उनके प्रयास से वो अलग जिला बन रहे। इनका के कामे ना करे देते रहे कहते थे कि ऐसा तुम्हारा इधर सासाराम में मैंने जो एमएलए हैं कई काम ही नहीं करने देते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हम बंटवारा करब। तो वो लेकर के अपना चले गए। 91 में मुझे जहाँ तक याद है कि 17 मार्च 1991 को ये जिला बना था और 94 तक इसका नाम जो था वो भभुआ जिला था। बाद में इसका नामकरण हुआ कैमूर। बड़ा बहुत सुंदर जिला है। अब प्राकृतिक सौंदर्य है। माँ मुंडेश्वरी वहाँ है, मंदिर है बहुत माँ मुंडेश्वरी का, और प्राचीन मंदिर नहीं, प्राचीन ना कहब हम, प्राचीनतम मंदिर है। हमको लगता है कि अरे कम से कम नहीं तो समझे कि इसे 2000 वर्ष से पुराना है, 2200-2300 वर्ष पुराना मंदिर है। अब बड़ा जागृत मंदिर है वो। हाँ, जाए के होते जी है जा, लेकिन पैदल चल में सीढ़ी बा 565 गो सीढ़ी बा 565 गो सीढ़ी चढ़ के आता ऊपर। और अगर आप कैमूर जाएंगे तो माँ मुंडेश्वरी के तो है ये है, आप अधौरा जाइएगा तो मुसहरवा बाबा भी हैं एगो मुसहरवा बाबा के मंदिर बा। हाँ जी, हम गई रहे तो ये कौन मंदिर हो, खाली बीड़ी चढ़ता, तो बीड़ी बाबा माने एकदम मुसहरवा बाबा उर्फ बीड़ी बाबा, पियोला बीड़ी पियोला जानो बीड़ी, तो जब बीड़ी चढ़ी
हो सकेला कि बाबा जौन हुई बीड़ी के शौकीन हुई हन या कुछ और कारण हुई, मुशहरवा बाबा, तो वहाँ बीड़ी चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं चूँकि कैमूर जिला जो है प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बढ़िया है वहाँ, और आप अगर जा रहे हैं वहाँ पर तो निश्चित तौर से जाने के मन होना, हमने के तो मैंने अभी चुनाव के बाद चुनाव पर हम बतियाई, लेकिन अगर जाने का मन है तो वहाँ कैमूर या रणय है, तेलहर झरना है, करकटगढ़ झरना है, ये सब वाटरफॉल्स हम देखले बनी, सब अच्छा लगेला। हम टाइम्स ऑफ इंडिया में जब रही वही 86-87 में, तबो हम पूरे घूमत रही, और कुछ रहे बस में टंगा के, समझे कि सिंगल रोड रहे, लटकत फटकत समझे कि से जात रहे। खैर, हम बात करेंगे वहाँ के विधानसभा में कौन उम्मीदवार हो सकता है, किसको सीट मिल सकती है, केकरा में सोन परी केही ले पराए, जही ले पराए, जकरा में सोन परी उहे ले पराए, माने वो कौन कैंडिडेट हैं। अभी तो भाजपा के जितना बाड़न जा एमएलए, भाजपा के एमएलए कब वो अभी बाड़न, माने एक तरह से माना कि भभुआ में हो गए भाजपा के एमएलए, जीतल रहन राजद के तो हो गए भरत बिंद, कैमूर में भी जीतल रहन बसपा से जमा खान तो भाग गिलन, जेडीयू में तो वो हो गिलन, मोहनिया भी हो गिलन, संगीता कुमार राजद से जीत रही तो भाग के समझे कि से ना कि हम एक घर में ना रहब, भाग गली। इसके बाद जो है रामगढ़ है, जहाँ से 20 में सुधाकर सिंह जीते थे, एमपी बन गए तो खाली हो गया। उपचुनाव हुआ, वहाँ से अशोक कुमार सिंह भाजपा जीत गए, बड़ा समझे कि से मेहनत से जीतलन, 1200 वोट से जीतलन। अरे बाप रे बाप, इतना आदमी उत्तर प्रदेश बिहार के नेता के समझ के मेला लग रहे भाजपा के, मेला लग रहे, केला बटात रहे, संतरा नारंगी, जवन चीज चाहत रह तवन चीज मिलत रहे, तब जीतल बा। मैंने अब समझ ला तो ठीक है बा, मान ला कि बाटे की चाहबे करी, जनता के खाए के मान ला केला करी, नारंगी करी बतासा भी बटाला। तो हम शुरुआत करते हैं चैनपुर से। 4 गो बा सीट हो जाए, जो ना में एगो मोहनिया बा, मोहनिया रिजर्व सीट है। तो ये मुंडेश्वरी टेम्पल जो है वो चैनपुर क्षेत्र में ही पड़ेगा। तो चैनपुर क्षेत्र जो है, अभी जमा खान जो मंत्री हैं वो सिटिंग हैं, बसपा से जीते थे, 95,000 वोट इनका मिला है, समझ लीजिए, बसपा के जब कैंडिडेट थे। लेकिन वहाँ जब बड़ा दुर्भाग्य बा वो सीट के कि बसपा ले एगो बसपा ले जे भी जीतेला नु प्राक से भाग गया। महाबली सिंह भी बसपा ले जीते रहना तो भाग के राजद में चले, अभी जेडीयू में बढ़ल, जमा खान भी बेचारा भाग गिलन। खैर तो जनता दल यू वोट सीट लेगी, जो चर्चा है जमा खान के लिए। हालांकि वो भाजपा का परंपरागत सीट है, वहाँ से जनसंघ जो है 72 में लालमुनि चौबे जीते थे, 72 के चुनाव, 71-72 के चुनाव में लालमुनि चौबे जीते थे। और वहाँ से मुझे लगता है कि वो 4 या 5 बार एमएलए रहे, 72 में भी रहन, 77 में भी रहन, 80 में भी रहन, 85 में हार गई रहन परवेज खान से। लेकिन लगातार फिर इन्हर आकर के 90 में जीते वो। उसके बाद जो है वो फिर तो लोकसभा में चले गए, समझे ना। अभी जो है वहाँ जमा खान, हालांकि अभी जो वहाँ एक भाजपा के जो पूर्व मंत्री थे, क्या नाम है जी, ब्रजकिशोर बिंद, भाजपा के ब्रजकिशोर बिंद जो हैं, वहाँ से 2009 उपचुनाव जीते थे जब महाबली सिंह लोकसभा में चले गए थे। इसके बाद 2010 में भी वो जीते, 2015 में भी जीते, लेकिन 2020 में वो जमा खान से हार गए। ब्रजकिशोर बिंद भी प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार जनता के संपर्क में हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं। और ये मैं अगर कहूँ कि तो मैंने कहे का मतलब कि अतिशयोक्ति ना हुई कि कैमूर जिला में बिंद के अगर कोई नेता है बिंद समाज का, इसके अलावा भी उनके है, तो वो हैं ब्रजकिशोर बिंद।
यकीनन मैंने दावे के साथ में कर सकता हूँ। तो उनका के टिकट मिली कि ना मिली, हालांकि जो सर्वे करावल गई बा हुआ, जो एनडीए ने जेडीयू ने सर्वे अपना कराया है, उसमें जमा खान जो हैं वो तीसरा नंबर पर हैं, माने बुरी तरह हार रहे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है सर्वे का कि मैंने एकदम इनकी स्थिति बड़ी वहाँ खराब है। फिर भी चूँकि नीतीश जी जिसको चाहेंगे उस सीट का ये कर लेंगे, लेकिन तब कि भभुआ में भी वो लड़ते थे भाजपा, तो अब तो भभुआ में भरत बिंद हो जाएंगे, लेकिन भभुआ में भी कई कैंडिडेट हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं चैनपुर से। चैनपुर में इधर से कई लोग हैं, इस समय लीजिए बसपा से ही, अगर बसपा की बात करें हम कि बसपा से कौन लड़ेगा, अभी हम राजद के, अच्छा कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वहाँ पर वो बुरी तरह हार गए थे। बुरी तरह हार क्या करें, 5,000 खाली वोट मिल रहे हैं उनका के समय ना। प्रकाश कुमार नाम था, कांग्रेस के थे प्रकाश कुमार सिंह, इनको मात्र 5,000 वोट मिला था। इनसे ज़्यादा नीरज कुमार पांडे जो निर्दलीय लड़े थे, उनको लगभग 13,500 वोट मिल गया था निर्दलीय का। अब वो नीरज कुमार पांडे जो हैं 2 महीना पहले वो ज्वाइन कर लिए बसपा, जा करके बहन जी से मिले वो, और उन्होंने बताया, बहन जी ने कहा कि अरे वाह 13,000 13,500 वोट ला दिया, ला दिया मैडम बहन जी। वो भी हैं, वो सशक्त दावेदार हैं नीरज कुमार पांडे, ये जान लीजिए। मैं कहा ना पिछली बार चुनाव में लाए थे। वहाँ एक करीम मास्टर हैं, वो भी हैं, और एक राजा खान भी हैं, वो भी हैं। राजा खान के जो वालिद हैं, जो पिताजी हैं, वो जेडीयू में हैं, लेकिन सब चलते बात तो होने रहा, हम हेने रही कि कोने में रह के काम बा। तो ये करीम मास्टर जो हैं, रजा खान जो हैं, ये भी हैं। लेकिन एक वहाँ विशंभर यादव उर्फ वकील यादव भी हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो वो भी हैं। लेकिन तब है कि उनको टिकट देने में दिक्कत होगी, इसलिए कि रामगढ़ से सतीश कुमार यादव को बसपा लड़ाती है। पिछला बार वही सेकंड किए थे। हाँ साहब, पिछला बार वही सेकंड किए रहन, मात्र समझे कि से 1,000 या 1,200 वोट से तो हारने रहन। अजीत कुमार सिंह जो राजद के जगदानंद से के जो पुत्र हैं, वो तो तीसरा नंबर पर रहन, ढेर पीछा रहन। तो इसीलिए लगता है कि वकील इनका जो है विशंभर यादव के लॉटरी ना निकली। ज़्यादा उम्मीद अब इसी में से हो सकता है कि बहन जी किसी चौथा पचवा को भी ला दें। तो ये है अब, लेकिन राजद भी यहाँ से लड़ना चाहती है चुनाव। तो अब राजद किसको यहाँ से बनाएगी उम्मीदवार, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भोला यादव जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं, भोला यादव प्रयास कर रहे हैं। ये प्रधान महासचिव हैं राजद ऊर्जा के, समझे ना, ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात मैं बता रहा हूं, जो मेरी जानकारी है कि हो सकता है अगर जमा खान को टिकट मिले वहां से, मैंने हो सकता है भाई, हमारा कोनो उनका बातचीत जो हवा हो जा बा, फुसफुसाहट बा, मुहामोही बा, चर्चा बा, बतकही बा, जमन का कैमूर जिला के हेडक्वार्टर भभुआ में। हाँ, ये बा कि ब्रज किशोर बिंद जौन बड़न, अगर उनका टिकट ना मिली तो वो राजद के कैंडिडेट हो सकता है, या कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकता है, जवन लड़े जरा के टिकट लीजिए। मुझे कांग्रेस में कहा है ना कि वहाँ कांग्रेस लड़ी है, प्रकाश कुमार सिंह लड़े हैं, तो जरा के मिले वहाँ से हुए। और अगर वह लड़ जाते हैं चुनाव, बिंद की संख्या हो जाए बहुत बार, रविदास के बाद कोई बात हो जाए बिंद बात जबरदस्त बात। और आप समझ सके मुसलमान अकलियत सब हो सकता कि भाई देखिए जा, अब अपना से कोई के सट्टा में मत लग गया जा। एक मंत्री भी चाहते हैं कि हम कांग्रेस से टिकट लेकर के लड़ जाए। के मंत्री है हम नहीं जानत। अब अपना से तो लोग कोई मंत्री के सटैबा जा, नाम देबा जा कमेंट में, तो भाई हमार उसमें दोष नहीं खे। लेकिन एक मंत्री भी जो है
एक मंत्री भी जो है ही इज इन टच विथ द कांग्रेस, जान लीजिए। और कांग्रेस के किस नेता से हैं ये भी मेरी जानकारी है, लेकिन बतावल ठीक नहीं के। लेकिन हैं अब कौन मंत्री हैं, हम कोई के नाम नहीं खिलत फिर कहता नहीं हमारा के मत फंसिया जा, लेकिन एक मंत्री भी हैं, समझ लीजिए। चलिए अब काहे बालन मंत्री जी, अब तू लोग बजे चला अब वहां से हम भभुआ बता नहीं। भभुआ में भरत बिंद जो हैं वही भाजपा के कैंडिडेट होंगे। देखिए है क्या ना कि भाजपा दूसरा पार्टी से जो कूद के गई बा भाजपा में, अब जैसे न गई होके, हालांकि कारण का बा जाए के तब बुझते बड़ा तब का बतावे के बा हमरा, हम बतावला से कोनो मतलब का हो जाइए से हम बताइए देवता सब कोई जानता। हाँ हाँ याद हरियर रहे लगल भाई, अब ऐसा ही कोई चल जाला, जब हरियरी जब मिले तो मन हरियर हो जाला भाई, एकदम समझ कि आ जितना सोचले रहब आ सोचत होकब ओकरा से ढेर समझ कि से कतना पूछो मत कतना चॉकलेट मिलल बा, मन पूछो, हम तो सुनी नहीं है तो अभी तो मैंने पूछो मत। वही में 3 जना गई रहन उन्हें से, तो हमें एगो के बेचारा के वो कहता कि हमारा के तो भेंटबे न कल जितना वादा वादा तेरा वादा वादे पर तेरे मारा गया, तूने ये क्या कर दिया। तो अब देखा वो के हो पता ना के हो, वो एरिया से मैंने रोहतास कैमूर मिला के 3 जना गई रहन। तो भरत बिंद जी के कोनो दिक्कत नहीं के, तो वो भाजपा अगर उनको टिकट नहीं देगी तो एक मैसेज जाएगा कि अरे ये तो फंसा करके पटा करके जैसे तैसे हम लोगों को ले लेते हैं कि उसके बाद वादा खिलाफ ही लोग करते हैं, बताइए टिकट भी नहीं दिए, इसलिए ऐसा काम बीजेपी नहीं करेगी, इसलिए इनका टिकट कंफर्म है जो भी भागा है। आज बतियो नहीं है वो पर भाजपा के बोल रहे थे कि क्या बात करते हैं मेरा जी। ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं, जो वादे किए गए थे सब हमनी के पूर्ति कर दे बन जाए, समझिए ना। आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा, कभी जाइएगा तो हम अच्छा ठीक बा हम पूछिए ले। तो इसलिए वहाँ इनका भरत बिंद का, लेकिन तब ब्राह्मण का सीट है। ये हराए थे पिछली बार आपको रिंकू रानी पांडे को हराए थे, और तीसरे नंबर पर RLSP था वीरेंद्र कुशवाहा थे, बड़का बहुत उठाई रहे उनको 37-38 हजार उठाए से। तीसरा में तो जीत के तो राजद उनका के टिकट देते रहे, तो टिकट ना ले लो अपन मोबाइल बंद करके उपेंद्र कुशवाहा बुला के कहलन कि का हो तू ही लोग मर्द पार्टी बनौला जा, तू ही लोग छोड़ के भाग जी बजा, ये होला। अब इनका बुझाई नहीं तो पकठा पॉलिटिशियन बड़ा ना कि सब चलेला कि का जितना नीतीश जी के लोग पार्टी बनौले रहे कहाँ बन जा पता पता कहीं बात पता बा क्यों कहाँ बाड़न। एगो तो रोज समझे कि गाय घाट से हमरा के फोन करलन कि हेलो अरे देखी ना हम पार्टी बनावे में रही समता पार्टी के काल से, क्या नाम हो तो नर्मदेश्वर सिंह। अच्छा ठीक बा, अभी वो ये समझे कि से बुजुर्ग बानी ढेर पेती कि मैंने अभी जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, है ना जी। तो अभी टाइम ऐसे को फोन करलन भाई, खैर तो फंस गिलन। नहीं तो ये तो विधायक थे अब तक से, कह तो वहाँ उनका राजद से अब कहीं दूसरा पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बस वही है। अब चलिए रिंकी रानी, हालांकि कांग्रेस से भी 2-3 लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं बबुआ से, जिसमें विनोद शंकर पांडे हैं या अशोक कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे जो हैं, इनके पिताजी भी वहाँ से MLA रहे हैं। नमवा हम भुला तनी देखा ना नमवा लिखे की चाहत रहे, लेकिन अच्छा इनके पिताजी श्याम नारायण पांडे जी भी वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, 2-3 बार रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि 2 बार तो हमको याद है कि रहे हैं। तो वो भी जो है कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं। और भाजपा किसान मोर्चा के कैमूर जिला के अध्यक्ष हैं विमलेश पांडे, वो भी एक बेचारी लागत बन गाड़ी फाड़ी ठीक करे में एकदम ठेल देवे के बाद में उनसे प्रधानमंत्री जो नावता विक्रमगंज में, हाँ सब लागल बना। तो भाजपा से वो भी हैं, रिंकू रानी पांडे भी हैं।
क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बहुत जीते हैं वहाँ से, अब देखिएगा लिस्टवा तक बहुत ब्राह्मण जीतल वहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहा कि इस तरह से वादा खिलाफी भाजपा नहीं करेगी, इसलिए फाइनल है तो फाइनल है। तो अब चलिए हम लोग जरा चले आएँ यहाँ आपको, हालांकि एक चीज़ और यहाँ बता दें, बसपा भी यहाँ अपना कैंडिडेट देगी, समझ लीजिए भभुआ में। और बसपा की अगर बात करें तो यहाँ से जो ज़्यादा जेकर समझे कि से चर्चा बा उसमें है विकास कुमार सिंह उर्फ लल्लू पटेल, और जो जिला पार्षद हैं, और दूसरे हैं बबलू तिवारी, भभुआ नगर परिषद के चेयरमैन हैं। इन दोनों का भी नाम है बसपा के लिए, बहुजन समाज पार्टी, हाथी है ना, हाथी हाथी छाप खाती। और यहाँ एक बड़ा गंभीर और मजबूत उम्मीदवार जनसुराज के लिए भी हैं, जिनका नाम है, एक चेयरमैन है भभुआ जिला परिषद के, उनका नाम है जॉनी आर्या। जॉनी आर्या ये चंद्र प्रकाश आर्या के भतीजा हैं और वैश्य समाज से हैं, वैश्य की बहुत पड़कर है। तो ये जनसुराज के लिए भी बड़ा वहाँ चल रहा है। तो अब हम जरा मोहनिया में आए। मोहनिया में आपको बता दूं मैं कि संगीता कुमार तो भाजपा से हैं ही, वहाँ कोई दिक्कत उनको नहीं है, उनको ही टिकट वहाँ से मिलेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है। वैसे निरंजन राम जो हैं वो भी बेचारे लगे हुए हैं, एमएलए रहे हैं वहाँ से, ये हमको इसलिए लगे हुए हैं, एक तर्क वहाँ पर ये चला है। हालांकि शिवेश राम जो हैं, जो लोकसभा का चुनाव वहाँ से हार गए हैं, मुनिल राम के बुद्ध जो कांग्रेस से हार गए मनोज राम से, तो शिवेश राम जो है जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी हालत में संगीता कुमार को ये टिकट नहीं मिलना चाहिए, कि संगीता ने ही हमको हरवाया है। संगीता के कारण वहीं से 20-22 हजार सब विधानसभा में तो जीतते अलन, 6 गो विधानसभा में 5 गो बेचारा जीत गए रहे, यही जाले एक के बे आतना समझने के खिलाफ वोट मिल गए 20-22 हजार की, थसक गिलन ऐसा नहीं। इसीलिए कहने कि इसने, इसका मतलब है कि संगीता कुमार ने हमारे लिए काम नहीं किया। संगीता कुमारी ने कुमारी लिखे ली, संगीता कुमार जो है हमारे लिए मेहनत नहीं किया है, हवाबाजी केवल किया है इन्होंने। कहत रहन भाई हमारी जानकारी बा, तो अब वो कितना मतलब ताकत उनका में बा अब तो बुझाई, लेकिन हमारा लगता कि उनका के मिल जाई। लेकिन कहनी कि निरंजन राम भी बेचारे लगल बा। अब देखिए राजद से, राजद इस बार वो 4 सीट पर लड़ना चाहती है, जान लीजिए। इस बार राजद कैमूर के 4 सीट पर लड़ना चाहती है, वो किसी से समझौता नहीं करना चाहती है वहाँ। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, हमारा डूबंत दस्ता जो बचाया है मैं बता देता हूँ, यही कह रहा है कि ना किसी को नहीं। अब समझिए एक है अब राजद के तरफ से कौन है, चूंकि ये राजद से ही जीती थी भाग्यडियों से। अकलू राम जो है कैमूर के जिला अध्यक्ष हैं, वो हैं। 3 नाम जो है, शेखर पासवान हैं, जनता दल यू से आए हैं राजद में, वो हैं। हालांकि शेखर पासवान माने अगर चैनपुर से भी मिल जाएगा, क्योंकि चैनपुर में इनके चाचा जो हैं छेदी पासवान जी MP MLA रहे हैं। श्वेता सुमन जो हैं वो 3 नंबर, माने 3 गो बड़ा, तीसरा पहला दूसरा तीसरा हमने की कहत कि पहला दूसरा पहला नहीं, 3 जो है सशक्त उम्मीदवार हो सकला की और ही हुई हैं, है ना। ये RLSP के चुनाव पर पिछला चुनाव लड़ी भी थी और 40,000 के आसपास उठाई रहे, जान ला। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो मेरे पास जानकारी है कि श्वेता सुमन जो हैं, इन पर दाव लगाया जा सकता है। कारण एक माने कि महिला को महिला से, दोनों रविदास समाज से हैं, ये जान लीजिए। और श्वेता सुमन भी लगातार जो है वो मोहनिया में रहती हैं, उसी क्षेत्र में रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं। हम इसे नहीं कहत कि अकुल राम ना रहलन, शेखर पासवान रहलन, लेकिन मैं जितना हमारा जब डूबंत दस्ता जी आदमी बाबू ने बताया कि ये जो हैं हमेशा रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर महिला से लड़ावल जाओ तो क्या दिक्कत बा,
सबसे बेहतर एक मैसेज आएगा। नहीं तो महिला होने का संगीता कुमार लाभ उठाएंगे और संगीता कुमार से किसी भी स्थिति में ये कम नहीं है, कोनो तरह से। लड़ाई जो बात जो है, भाषण देना हो कौन सा मैं भाषण, तो ये भी उनसे खराब भाषण ना देस, लोगों के बीच में उनका से कम ना रहस, तो यही सब ना चाहिए भाई। क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं, इसलिए बड़ा लड़ाई रोचक होगा। रामगढ़ की जहां तक बात है, तो रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह जो हैं, अब जानते हैं कि बड़ा कम वोट से हारल बड़ा, बेचारी कोसहूँ ठेल ठाल के हार गलन, तो माने जीत गलन, तो हारले रहन एक तरह से। वो अगर ना लगा रही समझे कि बल जोगी जी के बल आने से समझे कि से मोदी जी जोगी जी के ना उजा पहुँच गिरे भाई, एक से एक समझे कि से अब हमें जो गई रहे वो समझे कि अब मजे मजा रहे भैया। बसपा के आप जानते हैं कि बसपा के वहाँ कौन कैंडिडेट होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार इस बार भी वही कैंडिडेट होंगे बसपा की। हालांकि पिछली बार भी राजद चाहती थी कि वो आ जाए, लेकिन वो करें कि नहीं जाएंगे। अब समझिए कि इसे राजद जो है अजीत कुमार सिंह को ही फिर लड़ाएगी। हालांकि भाजपा में एक और कैंडिडेट हैं जो बहुत जबरदस्त रूप से लगे हुए हैं, पहले लड़े भी हैं, अभय सिंह। अभय सिंह उन्नाव ब्लॉक के कई सालों तक ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। अब बड़ा लड़ाकू, अब वो आदमी खातिर मैं प्रधानमंत्री के जौन हो रहा बा कतना मर्दवा गाड़ी कर दिले, बस समझे किसी गाड़ी उड़ी। अब बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है वैसे। हाँ, तो वो भी जोर शोर लगाए हुए हैं। अगर इसलिए देखिए अशोक कुमार सिंह पर एक ये जाता है ना भाई कि आप बहुत मार्जिन वोट से जीते हैं, कोनो जीत ना कहा जाला। हाथना हमनी के मेहनत कहनी जा तब तू कसहूँ समझ कि निकल गया। अगर दोनों तरह के नेता ना लग रहतन तब तक तू हवा में गई रहता, नामो हमनी के समझे कि हाँ सबले रहता। खैर, तो ये रहा कैमूर जिला के जो 4 गो सीट बा। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।